आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग जीएसटी का 4th क्लास देखेंगे। जीएसटी का 4th क्लास देखने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि आज का जो क्लास होगा वो 3rd क्लास से रिलेटेड ही है। तो अगर आप ये 4th क्लास देख रहे हैं और 3rd क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप 3rd क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ही 4th क्लास देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट क्लास में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आईटीसी, वो हम लोग समझ लिए थे। जैसे याद होगा आप लोगों को, तो हम एग्जांपल दिए थे कि जो इनपुट हम लोग परचेज किए थे उसमें क्या क्या था, रॉ मटेरियल था, कुछ सर्विसेज थे, इसके अलावा कुछ गुड्स थे, कैपिटल गुड्स थे। तो ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज इसके आगे का हम लोग देखना है कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी का यूटिलाइजेशन लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं, पहले वो स्टोरी समझिएगा अच्छे से, फिर उसको हम लिंकअप कर देंगे जीएसटी के थ्रू। ठीक है, समझिएगा। इसमें 3 पार्ट है, एक सन है, एक उसकी मम्मी है, एक उसकी पत्नी है। मान लेते हैं सन कि आज हम ही है, फिर एक मेरी मम्मी है और मेरी पत्नी है। अब प्रायोरिटी फॉर द सन, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो इनकम कर रहे हैं तो वो सबसे पहले हम किसको देंगे, मदर को देंगे कि वाइफ को देंगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये समझेंगे कि सन भी कमा रहा है, उनकी मम्मी भी कमा रही है, उनकी पत्नी भी कमा रही है। तो लड़का जो कमा के आ रहा है तो वो सबसे पहले जो यूज करेगा वो सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो हम जो भी इनकम करेंगे अपने ऊपर खर्च करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम वो पैसा किसको देंगे, मदर को देंगे कि वाइफ को देंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि हम जो इनकम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो पहले हम मदर को देंगे फिर वाइफ को देंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि नहीं पहले तो वाइफ को देंगे, तो वो दूसरा कंडीशन है। लेकिन हम जो एग्जांपल लिए हैं उसमें हम जो इनकम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, मदर को। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो क्या देंगे, वाइफ को देंगे। तो ये प्रायोरिटी समझ में आ गया। अब इसी में आगे समझिएगा, मदर जो इनकम कर रही है तो सबसे पहले मदर अपना खर्चा क्या करेंगी, अपने ऊपर करेंगी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा किसके ऊपर खर्च करेंगी, अपने लड़के के ऊपर। अब थर्ड देखिए, वाइफ जो कमा रही है तो वाइफ जो इनकम करेंगे सबसे पहले वो खर्च करेंगी अपने ऊपर। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो अपने हस्बैंड को देंगी, क्योंकि मदर तो दी नहीं थी उनको पैसा, तो वो भी मदर को नहीं देंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सास बहू में पटरी नहीं खा रहा है। यह एक एग्जाम्पल है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर सन जो कमा रहा है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने ऊपर खर्च करेगा, फिर जो पैसा बचेगा मदर को देगा, फिर अपनी पत्नी को। मदर जो इनकम कर रही है वो सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करेंगी, फिर जो बचेगा अपने लड़के को देंगी। वाइफ जो इनकम कर रही है वो सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करेंगी, फिर कुछ जो पैसा बचेगा वो किसको देंगे, अपने हस्बैंड को। लेकिन कभी भी मदर ना वाइफ को पैसा देंगी और ना ही वाइफ मदर को देंगी। क्लियर है। आइए समझते हैं। देखिए, आईजीएसटी, एसजीएसटी और क्या होता है, सीजीएसटी। अब देखिए, आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 3 में हम बता दिए हैं। इसीलिए 4th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दिए हैं कि जिनका 3rd लेक्चर छूटा है वो पहले 3rd लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो 4th लेक्चर आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। तो आईजीएसटी को जो हम माने हैं वो मान लिए सन। ध्यान समझिएगा, जो हम अभी एग्जाम्पल दिए थे तो उसमें मान लेते हैं कि आईजीएसटी का क्या, सन मान लेते हैं। सीजीएसटी को हम लोग मान लेते हैं वाइफ, और सीजीएसटी को मान लेते हैं मदर। आईजीएसटी को क्या मान लिए बताइए, सन मान लिए। एसजीएसटी को क्या मान लिए, वाइफ मान लिए। सीजीएसटी को क्या मान लिए, मदर मान लिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा वापस। सन कोई भी इनकम करेगा तो सबसे पहले किस पर लगाएगा, अपने ऊपर लगाएगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो प्रायोरिटी किसको देगा, पहले मदर को देगा, उसके बाद वाइफ को। वाइफ ऐसे इनकम करेंगी तो सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करेंगे, कुछ पैसा बचेगा तो अपने हस्बैंड को देंगे, अर्थात सन को। ठीक है। मदर जो इनकम कर रही है तो सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करेंगे, फिर कुछ पैसा बचेगा तो अपने लड़के के ऊपर खर्च करेंगे। आइए इसको हम एक क्या करते हैं, एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आइए टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए टेबल, मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जो हम अभी एक कहानी सुनाए थे सन मदर वाइफ का, समझिएगा। आईजीएसटी को हम लोग क्या बोलते थे, सन। सीजीएसटी को क्या बोलते थे, मदर। एसजीएसटी और उसी को यूटीजीएसटी को क्या बोलते हम लोग, वाइफ। देखिए, आईजीएसटी का जो क्लेम होगा, समझिएगा, आईजीएसटी क्लेम किससे किससे करेगा, तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्लेम जो होगा वो आईजीएसटी से करेगा,
जो हम एग्जांपल में बताए थे कि सन सबसे पहले अपना खर्चा करेगा, तो सन आईजीएसटी को सन बोले थे, तो सबसे पहले वो अपना खर्चा करेगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, तो किसको पैसा देगा? मदर को। मदर को क्या माने थे? सीजीएसटी। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो अपनी वाइफ को देगा, और वाइफ को माने थे एसजीएसटी। इसका मतलब क्या हो गया कि आईजीएसटी का क्लेम आईजीएसटी से भी मिलेगा, सीजीएसटी से भी मिलेगा और एसजीएसटी से। क्रम यही रहेगा, ध्यान समझिएगा, क्रम आईजीएसटी के बाद ही सीजीएसटी आएगा और सीजीएसटी के बाद ही एसजीएसटी आएगा। अब सेकंड देखिए, सीजीएसटी को हम लोग क्या माने थे? मदर। तो मदर सबसे पहले अपना खुद का खर्चा करेंगी अर्थात सीजीएसटी, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो अपने लड़के को देंगे अर्थात आईजीएसटी का। तो सीजीएसटी का क्लेम सीजीएसटी से होगा और आईजीएसटी से होगा। अब देखिए एसजीएसटी को हम लोग वाइफ माने थे, तो वाइफ सबसे पहले क्या करेंगे? अपना खर्चा खुद करेंगे, तो देखिए एसजीएसटी एसजीएसटी हो गया। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो अपने हस्बैंड को देंगे, हस्बैंड को क्या माने थे हम लोग? आईजीएसटी। तो एसजीएसटी का क्लेम किससे किससे मिलेगा? एसजीएसटी से मिलेगा और आईजीएसटी से मिलेगा। इसकी बात क्लियर हो गई। अब इसका बात देखिए आगे, सीजीएसटी को मदर माने थे और एसजीएसटी को वाइफ माने थे, अर्थात ये दोनों क्या हो गए? सास बहू हो गए। तो सास बहू का कभी भी क्लेम नहीं हो पाएगा, अर्थात सीजीएसटी का एसजीएसटी से क्लेम नहीं होगा और एसजीएसटी का सीजीएसटी से क्लेम नहीं होगा। अब ऊपर देखिए क्या हो गए, देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों के दोनों आईजीएसटी से क्लेम कर पाएंगे। बताया भी थे कि आईजीएसटी का जो क्लेम होता है वो सीजीएसटी से भी करते हैं और एसजीएसटी से भी, तो इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो क्लेम होगा वो आईजीएसटी से भी करेंगे। ये देखिए इसलिए यहाँ पे स्माइली बना है, मतलब क्या है कि सन को पैसा कहाँ से मिल पाएगा? मदर से भी मिलेगा और वाइफ से भी मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो इसको आप नोट करिए, फिर एक एग्जांपल और हम लोग समझेंगे। आइए एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ये इंट्रा स्टेट का। इंट्रा स्टेट कब होता है बताए थे हम? जब सेम स्टेट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं जो व्यापारी है उस व्यापारी का नाम आलोक है, जो यूपी में रहते हैं, क्या रहते हैं? यूपी में। दूसरा है आदित्य, ये भी कहाँ रहते हैं? यूपी में। एंड थर्ड है आशु, ये भी कहाँ रहते हैं? यूपी में। ध्यान समझिएगा, आलोक गुड्स को आदित्य को बेचता है और आदित्य क्या करता है? गुड्स को आशु को बेच देता है। मान लेते हैं कि आशु क्या है? कस्टमर है, तो आलोक क्या करेगा? आदित्य को गुड्स बेचेगा और आदित्य क्या करेगा? आशु को बेचेगा। आलोक जब गुड्स परचेज किया था तो उस समय उसका जो खर्चा आया था वो हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा था इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 10,000 रुपया था, या फिर 1 लाख मान लेते हैं। कॉस्ट जो है इनका 1 लाख था। तो यूपी का व्यापारी अगर यूपी के व्यापारी को बेचेगा तो जरा बताइए क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? तो सेम स्टेट अगर रहता है तो वहां पे क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मान लेते हैं कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं उस पे 18% जीएसटी है, तो 18% में से आधा तो सीजीएसटी हो जाएगा 9% और आधा क्या हो जाएगा? एसजीएसटी 9%। तो वैल्यू जो गुड्स की हो गई वो 1 लाख हो गई, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, तो 1 लाख का 9% निकालेंगे तो आ जाएगा 9,000 और इसे 1 लाख का 9% निकालेंगे तो आ जाएगा 9,000। अर्थात 1 लाख का गुड्स हो गया और 18,000 टैक्स हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 1,18,000 का। मतलब क्या होगा कि आलोक जब आदित्य को गुड्स बेचेगा तो टोटल आदित्य से कितना लेगा? 1,18,000 रुपया, जिसमें 18,000 तो टैक्स के नाम पे, अर्थात आदित्य जो है वो टैक्स के नाम पे कितना पेमेंट किया? ध्यान समझिएगा, 18,000, 9,000 सीजीएसटी पेमेंट किया और 9,000 एसजीएसटी पेमेंट किया। अब आदित्य जो करेगा गुड्स को आशु को बेच देगा, तो आदित्य 20% मान लेते हैं कि 20% वो प्रॉफिट रख के बेचता है। ध्यान समझिएगा, 1 लाख का गुड्स था, 20% अगर ये प्रॉफिट लेके बेचता है, टोटल मान लेते हैं 1,20,000 का बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 1,20,000 में। तो ये भी यूपी का व्यापारी है और यूपी में भी बेच रहा है, तो उस पर
भी क्या लगेगा, CGST और SGST। तो CGST लगेगा 9% और SGST भी लगेगा 9%। तो 1,20,000 का क्या निकालिए, 9% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 10,800। ऐसे ही 1,20,000 का फिर 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,800। इसको सम कर लीजिए तो कितना हो गया, 1,41,600। अर्थात आंसू को वो गुड्स कितने में पड़ा, 1,41,600 में। और आंसू टैक्स के नाम पे कितना पेमेंट किया, 10,800 और 10,800 कितना हो जाएगा, 21,600। टोटल जो टैक्स पेमेंट किया 21,600। तो इन तीनों ऐसा कौन सा बंदा है जो टैक्स कलेक्ट भी किया है और टैक्स पेमेंट भी किया है? तो ये आदित्य है जो क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया है आंसू से और टैक्स पेमेंट किया किसको, आलोक को। तो ध्यान समझिएगा, टैक्स कलेक्ट कितना किया है, 10,800 और 10,800 कितना हो गया, 21,600 कलेक्ट किया है। और पेमेंट कितना किया है, यहाँ देखिए 18,000 पेमेंट किया है। तो इसको बोलेंगे जो कलेक्ट किया है ये आउटपुट टैक्स हो गया, और जो पेमेंट किया है उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। अब हमें ये समझना होगा कि इसमें ये खुद गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करता है, सेल्फ के कितना होगा और गवर्नमेंट को कितना देगा। ठीक है, ये सेल्फ कितना करेगा, गवर्नमेंट को कितना देगा। तो देखिए सेल्फ जो है टोटल कलेक्ट कितना किया था, 21,800, जिसमें से देखिएगा CGST और SGST। CGST के नाम पे 10,800 आया था और SGST के नाम पे भी 10,800 आया था, जिसमें से वो ऑलरेडी CGST 9,000 दे चुका है। तो यहाँ से लेस कर लेंगे। हम बताए भी थे कि CGST का ITC कहाँ से मिलता है और SGST का कहाँ से मिलता है। यहाँ भी 9,000 है, माइनस कर लीजिए तो 1,800 रुपया ये, 1,800 रुपया SGST। मतलब क्या है कि इसको 3,600 रुपया जमा करना होगा, 1,800 CGST के नाम पे और 1,800 SGST के नाम पे। अब ये गवर्नमेंट के पास टोटल कितना टैक्स पहुंचा, तो गवर्नमेंट के पास देखिए सबसे पहले तो आलोक टैक्स दिया होगा। तो ये जो टैक्स दिया होगा वो देखिए 9,000 CGST और SGST, टोटल कितना क्या होगा, 18,000। मतलब CGST के नाम पे यहाँ 9,000 मिल गया और SGST के नाम पे भी 9,000 मिल गया। अब आदित्य की बात करते हैं तो ये देखिए 1,800 रुपया CGST के नाम पे और यहाँ पे देखिए 1,800 रुपया SGST के नाम पे। तो टोटल जो गवर्नमेंट को CGST हो गया वो 10,800 और SGST भी कितना हो गया, 10,800। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट टैक्स था, ये देखिए आउटपुट टैक्स यहाँ 10,800 था CGST और 10,800 हमारा क्या था, SGST। तो ये देखिए मैच कर गया। तो इस तरह से हम पहला एग्जाम्पल दिया आपको इंट्रा स्टेट का, इसको नोट करिए। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे इंटर स्टेट का, नोट करिए। चलिए हो गया होगा, नोट कर चुके होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंटर स्टेट सेल का, सही लिख दे रहा, इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल में क्या होता है, वो बताया था आप लोगों को कि इंटर स्टेट सेल में IGST लगता है, IGST। समझिएगा एग्जाम्पल, मानते हैं इसमें व्यापारी का नाम है जो है वो आकाश है। आकाश क्या करता है, गुड्स को सेल करता है आलोक को, आलोक गुड्स को सेल करता है आदित्य को और आदित्य सेल कर देता है लास्ट में आशु को। अब समझिएगा आकाश कहाँ करने वाला है, पहले तो ये समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि आकाश यूपी का है, आलोक कहाँ के हैं, ये भी यूपी के हैं, आदित्य कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं और आशु कहाँ के हैं, ये भी दिल्ली के हैं। ध्यान समझिएगा, आकाश आलोक को जब गुड्स बेचेंगे तो ये यूपी के हैं और ये भी यूपी, तो सेम स्टेट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हम लोग, सेम स्टेट है। तो जरा बताइए सेम स्टेट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और क्या लगेगा, SGST। अब जब आलोक आदित्य को गुड्स बेचेंगे तो आलोक तो यूपी के हैं और आदित्य दिल्ली के हैं, तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंट स्टेट। जब डिफरेंट स्टेट होता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST। अब आदित्य गुड्स बेच रहे हैं आशु को
आदित्य दिल्ली के रहने वाले हैं, आशु भी दिल्ली के रहने वाले हैं, दोनों सेम स्टेट है। तो बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, सेम स्टेट पे लगता है CGST और SGST। अब जो पहला एग्जांपल हम लिए थे सेम वही चीज समझते हैं। मान लेते हैं कि आकाश का गुड्स का जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपया पड़ा। तो जरा बताइए, आकाश आलोक को गुड्स बेच रहे हैं, सेम स्टेट है, तो CG लगाएंगे और SG लगाएंगे। इस पे CG लग जाएगा कितना, 9%। 9% CG लगा दीजिए और 9% SG भी लगा दीजिए। 1 लाख का 9% हो जाएगा 9,000 और फिर 1 लाख का 9% 9,000। टोटल हो गया हमारा 1,18,000। अर्थात आकाश आलोक को जब गुड्स बेचेंगे तो 1,18,000 में जिसमें से टैक्स कलेक्ट कितना करेंगे, CG के नाम पे 9,000 और SG के नाम पे 9,000। अब आलोक आदित्य को गुड्स बेचेंगे, मान लेते 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1,20,000। ध्यान समझिएगा, 1,20,000 रुपया आलोक जो है 1,20,000 गुड्स बेचेंगे। तो इस पे आलोक आदित्य को गुड्स बेच रहे हैं, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में क्या लगता है, IGST। IGST लगाएंगे कितना परसेंट, जितना CG और SG होता है उन दोनों का सम ही IGST होता है। तो 9% का कितना हो गया, 18%। तो 1,20,000 का 18% हम लोग निकालेंगे। तो जरा बताइए 1,20,000 का 18% कितना होता है, 21,600 होता है। तो 21,600 इसको सम कर लीजिए तो हो जाएगा 1,41,600। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, आदित्य को गुड्स पड़ा 1,41,600, जिसमें से आदित्य क्या है 21,600 IGST के नाम पे पेमेंट कर चुके हैं। अब आदित्य गुड्स बेचेंगे आशु को 1,20,000 का गुड्स, इस पे भी 20% मान लेते, प्रॉफिट ऐड कर देते होंगे। तो 1,20,000 का 20% निकाल के क्या करिए आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो जरा बताइए कितना कॉस्ट पड़ेगा, 1,44,000। 1,44,000 कॉस्ट पड़ेगा। आदित्य आशु को देखिए सेम स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं, जब सेम स्टेट में गुड्स बेचते हैं तो क्या लगता है, CG और SG। तो इस पे CG लग जाएगा 9% और SG भी लग जाएगा 9%। तो 1,44,000 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे बताइए, 9%। तो 1,44,000 का 9% निकाल लीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा, 12,960 और SG भी हो जाएगा 12,960। ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 1,69,920 रुपया। अब समझिएगा, इसके पहले वाले जो एग्जांपल हम दिए थे उसमें क्या था, सेम स्टेट था, तो इसलिए आपको ज्यादा समस्या नहीं हुआ। यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, तो हमें पहले ये समझिए कि ऐसा कौन सा इसमें बंदा है जो टैक्स कलेक्ट भी कर रहा है और टैक्स पेमेंट भी कर रहा है। तो इसमें 2 लोग हैं, कौन कौन है बताइए, एक तो आलोक है और दूसरा कौन है, आदित्य है। तो यहाँ पे हमें 2 लोगों का समझेंगे, एक तो आलोक का समझेंगे और एक किसका समझेंगे, आदित्य का समझेंगे। तो जरा देखिए, आलोक के पास, आलोक जो है कलेक्ट कितना किए थे, IGST 21,600। ध्यान समझिएगा, आलोक कलेक्ट कितना किए थे, IGST 21,600 कलेक्ट किए थे, IGST 21,600। और ये टैक्स पेमेंट किए थे कितना, CG के नाम पे 9,000 और SGST के नाम पे 9,000। तो जरा बताइए IGST किससे किससे क्लेम कर सकता है। याद करिए, हम आपको एग्जांपल में बताए थे कि IGST का मतलब क्या है, सन, CG अर्थात मदर से भी और SG माने वाइफ से भी ले सकता है। तो यहाँ पे हमें ITC का क्लेम मिल जाएगा, CG के नाम पे 9,000 और SG के नाम पे 9,000। तो टोटल क्लेम कितना मिल जाएगा, 18,000। तो गवर्नमेंट को जो जमा करना पड़ेगा आलोक को, वो कितना करना पड़ेगा, माइनस कर लीजिए 3,600। तो 3,600 आलोक जो है गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए आदित्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। समझिएगा, आदित्य जो टैक्स कलेक्ट किए थे वो CG के नाम पे 12,960 और SG के नाम पे 12,960। देखिएगा, CG के नाम पे 12,960 और SG के नाम पे 12,960। और टैक्स पेमेंट किसको किए थे, टैक्स पेमेंट देखिए आलोक को किए तो भी कितना, 21,600। लेकिन क्या पेमेंट किए थे, IGST पेमेंट किए थे कितना, 21,600। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 21,600 का क्लेम CG से लेंगे कि SG से लेंगे। तो याद करिए, मेरा जो एग्जांपल में आपको स्टोरी सुनाए थे, CG किसको माने थे, मदर को,
एसजी माने थे वाइफ को और आईजीएसटी किसको माने थे, सन को। तो जरा बताइए, सन पहले इनकम जो करता है तो इनकम करने के बाद सबसे पहले तो सेल्फ लव करता है, माने अपने ऊपर खर्चा करता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पहले किसको देता था, मदर को कि वाइफ को, पहले मदर को देता था। तो 21,600 में से देखिए सीजे के पास क्लेम कितना है, 12,960 का, तो सबसे पहले मदर से क्लेम करेगा। तो यहाँ पे क्लेम हो जाएगा आईटीसी का 12,960, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, कैंसिल हो गया। अब 21,600 में से 12,960 तो सीजे से क्लेम कर लिया। अब जो बचेगा कितना बचेगा, 21,600 में से 12,960 आप माइनस करिए। 21,600 में से 12,960 अगर आप माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 8,640। जो 8,640 बचेगा वो आप एसजी से करेगा। अर्थात जब जितना भी इनकम कर रहा था सबसे पहले बताइए किसके ऊपर खर्चा कर रहा था, अपने ऊपर। उसके बाद अगर कुछ बच रहा था तो मदर को दे रहा था। उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा था तब वाइफ को दे रहा था, इसीलिए लास्ट में इसको घटाएं। तो 12,960 में से 8,640 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4,320। अर्थात आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 12,960 का और एसजी से 8,640 का। इनका टैक्स कितना हो गया, 4,320। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इस तरह से आज जो हम लोग सीखे वो आईटीसी के बारे में पूरा समझे। देखने में तो आपको बहुत आसान स्टार्टिंग में लग रहा था कि आईटीसी का जो थ्योरी था वो बहुत आसान था, लेकिन इसके ऊपर वही तो लागू, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आईटीसी भी उसी तरह था। जब स्टार्टिंग हम किए थे तो आईटीसी आपको बहुत आसान लग रहा था थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन जब न्यूमेरिकल पार्ट में आया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो आप एक काम करिएगा, इसको देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल जो आपके बुक में और दिए होंगे उसको समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।